अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से हैं। Dear viewers, today we are going to start our new series। आज हम अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज नोन एज नरेशन। इसको नरेशन भी कहते हैं और आम अल्फाज में जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स है वो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं जी। तो आज से हम जो अपनी नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं उसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या नरेशन भी आप इसको कह सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। बहुत अच्छी, बहुत कमाल की सीरीज होने जा रही है। इससे पहले इस तरह के रूल्स आपको किसी वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने भी हम इसके अंदर रूल्स पढ़ेंगे वो हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ये ही नहीं कि हम एक ही वीडियो के अंदर वो सब कुछ डाल देंगे कि आपको सारी चीजें मिक्स्ड हो जाएंगी। नो, हर एक चीज को सेपरेट करेंगे और हर एक चीज को सेपरेट करने के बाद उसकी एक एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, हर एक चीज आपको क्लियर हो सके और आपकी कोई क्वेरी बाकी ना रहे। इंशाल्लाह आप अगर इस सीरीज को मुकम्मल देख लेते हैं तो एग्जाम्स के अंदर जो 5 मार्क्स आपके आते हैं वो आपको रट्टा लगाए बगैर आपके कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाएंगे कि आप सिर्फ थोड़े ही वक्त के अंदर उस क्वेश्चन की मुकम्मल तैयारी करके वो जो 5 मार्क्स हैं वो गेन कर लें। अब कहने और सुनने में तो लग रहा है कि 5 मार्क्स, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं या जो इस चीज को सीरियस लेते हैं उनको पता है कि 5 मार्क्स की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है जी। तो बातें करने को तो बहुत ज्यादा होंगी, इस तरह तो जो हमारी वीडियो वो भी लेंथी हो जाएगी। सो इट इज आवर फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग नरेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो जो बाकी के रूल्स है वो हम इंशाल्लाह एक एक रूल की एक एक वीडियो हम देखते चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट जी। तो नरेशन क्या होती है? नरेशन बेसिकली, अगर आप बैक बाइटिंग जानते हैं, चुगली करना जानते हैं कि चुगली किस तरह से की जा सकती है, तो आपको मैं बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि आपको नरेशन का भी पता हो। वो बंदा जो बैक बाइटिंग करना जानता है, जिसको बैक बाइटिंग का पता होता है कि चुगली क्या होती है, वो बेसिकली नरेशन को भी अच्छे तरीके से समझ लेगा। चुगली करना क्या होता है, बैक बाइटिंग करना क्या होती है कि आप किसी की बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और जब आप दूसरे तक वो बात पहुंचा रहे होते हैं तो आप उसके अंदर तब्दीलियां करके अपने अल्फाज के अंदर उस चीज को बयान कर रहे हैं। तो बेसिकली यही आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। इसी तरह की जो कुछ चीजें वो आपको इस नरेशन के अंदर मिलेगी जी। व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या है? नरेशन को समझने से पहले आपको नरेट का पता होना चाहिए। व्हाट इज नरेट? क्योंकि नरेशन से ही नरेट बना है। नरेट, नरेट का उर्दू में मतलब होता है बयान करना। जब आप किसी बात को बयान करते हैं, चाहे अपने अल्फाज के जरिए बोल के करें या चाहे आप उसको लिख के करें, जब आप बयान कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली नरेट होता है। और बयान अब हम क्या करते हैं? सो बेसिकली किसी की कही हुई बात या हम अपनी ही बात को बयान करते हैं, तो वो जो बयान होता है बेसिकली नरेट होता है। जो बात होती है वो बयान की जाती है और बयान करना नरेट होता है और नरेट आपकी नरेशन में होता है। अब जब हम जो बात कहते हैं या जो हम बात सुनते हैं वो दो तरह से बयान हो सकती है। दो तरह से हम किसी की कही हुई बात को बयान कर सकते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन के जरिए, डायरेक्ट स्पीच के जरिए हम बात को बयान कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच के जरिए उस बात को बयान कर सकते हैं। आप अपनी बात को भी डायरेक्ट वे में बयान कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी बयान कर सकते हैं। आप किसी की कही हुई बात को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बयान कर सकते हैं। अब व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट, ये क्या चीजें हैं इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब किसी बंदे ने आपको कोई बात कही, आपने किसी से कोई बात सुनी और आपने वो बात अगले बंदे तक पहुंचानी, तो किसी की कही हुई बात को हूबहू वैसे ही सेम टू सेम पहुंचा देना, वो बेसिकली डायरेक्ट स्पीच होती है। पहली चीज, किसी की कोई बात को वैसे का वैसा सेम टू सेम पहुंचा देना डायरेक्ट स्पीच होती है। नंबर 2, किसी की कही हुई बात को बगैर रद्दो बदल किए, बगैर उसके अंदर तब्दीली किए दूसरों के सामने पेश करना, वो भी डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट स्पीच की समझ में आओगी कि किसी ने आपसे बात कही और आपने वही बात आगे जाके बयान कर दी, तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल जी, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? आप जब स्कूल जाए तो आपका कोई फेलो स्कूल ना जा रहा तो वो कहेगा मेरी छुट्टी जाके आप कॉलेज या स्कूल में कह देना। तो आप स्कूल जाते हो, टीचर पूछेगा कि वो नहीं आया,
तो आप उसी के अल्फाज बता दोगे कि आज वो छुट्टी पे था, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल जी, एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से कहता है कि ही इज टेलिंग अ लाई। स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेड टू द टीचर ही इज टेलिंग अ लाई। अब ये एक स्टूडेंट ने अल्फाज टीचर से कहे और टीचर ने वही अल्फाज लिख दिए, तो ये बेसिकली डायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब इसी के उल्ट कर देनी आपने इनडायरेक्ट स्पीच। किसी की कही हुई बात को हूबहू बयान ना करना। एक बंदे ने बात कही, आपने वैसे जाके नहीं करना, आपने उसके अंदर चुगली करनी, आपने उसके अंदर बैक बाइटिंग करनी है, तो बेसिकली इनडायरेक्ट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी की कही हुई बात के अंदर तब्दीली करना, रद्दो बदल करना, चेंज करके उसको बयान करना, वो भी इनडायरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जी, आपके फेलो ने आपको छुट्टी का कहा, आप टीचर के सामने तरह तरह के अल्फाज कहना शुरू कर देते, वो बीमार थी, उससे चला नहीं जा रहा था, वो ये कह रही थी, वो कह रही थी। तो बेसिकली ये जो आप अल्फाज ऐड कर रहे हो ना, ये आप खुद से कह रहे हो। जिस तरह से आपको आपकी दोस्त ने कहा, आपने वैसे बयान नहीं किया, आपने उसके अंदर चेंजेस की, आप उसके अंदर तब्दीलियां लेके आए, आपने अपने अंदाज से अल्फाज को बयान किया, आपने बैक बाइटिंग की, तो बेसिकली इनडायरेक्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल जी, स्टूडेंट टोल्ड टू द टीचर दैट ही वाज टेलिंग अ लाई। अब हमने ऊपर भी यही एग्जांपल की थी, नीचे एग्जांपल करते हुए हमने इसके अंदर 3 से 4 तब्दीलियां की। सेट की जगह हमने टोल्ड लगा दिया, कॉमर्स की जगह हमने दैट लगा दिया, इसकी जगह हमने वाज लगा दिया। ये कुछ चेंजेस थी जो मैंने अपनी तरफ से खुद की हैं, मैंने इसके अंदर तब्दीलियां खुद की हैं। जब आप किसी की कही हुई बात, लिखी हुई बात को अपने अंदाज में बयान करेंगे तब्दीलियां करके, तो बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच हो जाए। ठीक है जी। अब थोड़ी सी चीजें मैंने ज्यादा बता दी, लेकिन मेरा यही मोटिव है कि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। किसी की कही हुई बात को बगैर रद्दो बदल किए, बगैर तब्दील किए बयान करना डायरेक्ट स्पीच, और किसी की कही हुई बात के अंदर तब्दीलियां करना, चेंजेस लेके आना, वो होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक जो चीज है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट स्पीच होगी, उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर हमने तब्दीलियां करनी है। तो बेसिकली आप तब्दीलियों की जो तादाद होगी वो 12 होगी। 12 तरह से 12 रूल्स यू हैव टू फॉलो इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त आपने 12 तब्दीलियां करनी होती, 12 रूल्स करने। तो वो 12 रूल्स कौन कौन से वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इन रूल्स को करने से पहले आपको एक जुमले का पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच का पता होना चाहिए। जिस जुमले के अंदर आपने तब्दीलियां करनी है, उस जुमले को आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस जुमले के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती। तो बेसिकली कोई भी रूल्स इंप्लीमेंट करने से पहले आपने उस स्पीच को देखना है, और जो स्पीच होगी आपके सामने पेपर्स के अंदर आएगी या आपके सामने कोई चीज लिखी होगी, वो एक डायरेक्ट स्पीच होती है। अब आपने डायरेक्ट स्पीच को देखना है और डायरेक्ट स्पीच के हर एक हिस्से को आपने देखना। अब जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास का इजाफा किया होता है। ये याद रखिएगा कि जहां पे आपको इन्वर्टेड कॉमास मिले, इट मींस कि वो एक डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच के ऑलवेज 2 पार्ट्स होते हैं, हमेशा इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट कॉमास के बाहर होगा और एक पार्ट कॉमा के अंदर होगा। एक पार्ट कॉमा के बगैर होगा और एक पार्ट कॉमा के साथ होगा। वो पार्ट जो कॉमा के बगैर होगा या कॉमा से दूर होगा, कॉमा से अलग होगा, उस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास या कॉमा के बगैर लिखा जाता है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब हम उस डायरेक्ट स्पीच के हिस्से कर रहे हैं, हिस्से 2 हमारे पास आए। एक रिपोर्टिंग स्पीच आ गया, वो स्पीच, वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास या कॉमा के बगैर होता है, बाहर होता है। दूसरा हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखा जाता है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमास के साथ लिखा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, जो कॉमा के बगैर लिखा जाएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमें पता चलता है कि कौन किसको बात कर रहा है, कौन किसको बात कर रही है, हमें पता चलता है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें बात का पता चलता है कि असल में बात क्या की गई। अब उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट स्पीच के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब जब आप एक डायरेक्ट स्पीच के दोनों पार्ट्स निकाल लेते हैं, आपको रिपोर्टिंग का पता चल गया, रिपोर्टेड का पता चल गया,
तब आपने इन दोनों पार्ट्स के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर भी, रिपोर्टेड के अंदर भी, तीन तीन चीजें निकालनी है। नंबर वन सब्जेक्ट निकालना है, नंबर टू वर्ब निकालनी है, एंड नंबर थ्री ऑब्जेक्ट निकालना है। ये तीनों चीजें आपने रिपोर्टिंग वाले हिस्से से भी निकालनी है और ये तीनों चीजें आपने रिपोर्टेड वाले हिस्से से भी निकालनी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ये आ गया आपका कॉमास के बगैर, इट मीन्स कि ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसके अंदर आपने देखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब इन चीजों को देखने से पहले आपको इन चीजों का पता भी होना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जी फाइल, जो काम कर रहा हो, जो बंदा काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब, वर्ब कहते हैं फेल, जो आपका काम होता है वो आपकी फेल होती है, उसको वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, जिस चीज के ऊपर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। ही सेड टू मी, ही हमारा फाइल है जी, ये काम कर रहा है, इसलिए ये होगा आपका सब्जेक्ट। सेड, सेड ये उसने एक काम किया, उसने बोला है, तो ये हमारे पास हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा जी मी क्योंकि प्रोनाउन एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये रिपोर्टिंग पार्ट का हिस्सा था। इस हिस्से के अंदर हमने तीनों चीजें निकाल ली, सब्जेक्ट भी निकाल लिया, हम वर्ब भी निकाली और इस तरह हमने ऑब्जेक्ट भी निकाल लिया। अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी आपने इसी तरह से चीजें निकालनी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू लाहौर। अब ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, गोइंग यहाँ पे वर्ब है और लाहौर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट स्पीच के दोनों हिस्से निकालने हैं। दोनों हिस्सों को निकालने के बाद उनके अंदर से ये तीन तीन चीजें आपने निकालनी। ये आपने इसलिए निकालनी ताकि आगे आने वाले जो चेंजेस होंगे, रूल्स होंगे, वो आपको समझने आसान हो जाएंगे। किस तरह से समझने आसान हो जाएंगे, लेट्स सी। अब हम बात करते हैं जी आपने कितनी चेंजेस करनी है और किस किस तरह से चेंजेस करनी है। सो बेसिकली डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसके अंदर 12 रूल्स को फॉलो करते हैं। यू फॉलो 12 रूल्स, 12 रूल्स हम फॉलो करते हैं। वो 12 रूल्स आपने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करने हैं। 6 रूल्स आपने अलहदा कर देने हैं और 6 रूल्स आपने अलहदा कर देने हैं। जो 6 रूल्स होंगे वो होंगे जनरल जी, वो जनरल रूल्स होंगे। वो हर एक जुमले के अंदर आपने उनको इंप्लीमेंट लाजमी तौर पर करना। जुमला जिस तरह का भी आ जाए, वो जो 6 रूल्स आप बुनियादी रूल्स होंगे की होंगे, वो आपने हर एक जुमले के अंदर से निकालना। और दूसरे जो 6 होंगे वो होंगे सेंटेंसेस के अंदर, जुमलों के अंदर ही। एक बात ये होगी, जुमले के अंदर ही आपने कुछ तब्दीलियां करते जाना। जो पहले 6 करेंगे वो आपने ओवरऑल करने होंगे। जो भी जुमला आएगा उसके अंदर वो 6 तब्दीलियां करनी ही करनी, और बाकी के जो 6 आएंगे वो कुछ खास स्पेसिफिक स्पेशल से सेंटेंसेस होंगे जिनके अंदर आपने वो तब्दीलियां करनी। तो दूसरे पोर्शन को समझने से पहले आपको पहला पोर्शन लाजमी तौर पे आना चाहिए। तो आज हम देख लेते हैं जी वो कौन कौन से चेंजेस है जो हमने आगे लेके चलने। बेसिकली यही वो 12 चेंजेस है जो हमने करनी है, और हर एक चेंज की हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। हर एक चेंज को हम डिटेल से समझेंगे, हर एक चेंज को हम डीपली स्टडी करेंगे, ताकि आपका कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी ना रह जाए। हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जी। तो वो 12 चेंजेस कौन कौन सी। नंबर 1, सबसे पहले जो चेंज आती है वो आती है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपने डायरेक्ट स्पीच के 2 हिस्से किए, उन 2 हिस्सों में आपका एक वर्ब आया था जो कि बाहर वाले हिस्से में आया। बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो रिपोर्टिंग होता है, और उसके अंदर जो वर्ब आ जाती है वो रिपोर्टिंग वर्ब बनती है। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो चेंज होती है वो होती है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो बाहर वाले हिस्से की वर्ब होती है वो वैसे नहीं लगी रहती, आपने उसको तब्दील करना होता। उसकी जगह आपने सर्टेन वर्ड्स लगाने होते। वो वर्ड्स कौन से हैं, जब हम चेंजेस का आगाज करेंगे तब आपको पता चलेगा। चेंज नंबर 2, चेंज ऑफ कॉमास जी। डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक कॉमा लगा होता है और 2 इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब आपने इन कॉमास को खत्म करना होगा। खत्म किस तरह से करना है और उनकी जगह पे क्या लिखना है, ये हम चेंज नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 3, चेंज ऑफ प्रोनाउन जी। कॉमर्स के अंदर आपका एक जुमला आ जाता है, जुमले के अंदर आपका एक सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के अंदर नाम भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो वो जो प्रोनाउन आएगा आप उसकी तब्दीली किस लिहाज से करनी है, वो विल सी इन चेंज नंबर 3। चेंज नंबर 4, चेंज ऑफ टेंस जी। आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर जो बातें चल रही होती है, जुमले चल रहे, तो वो टेंसेस के बेस पे चल रहे थे। तो वो टेंसेस आपने किस तरह से चेंज करना है, you will see in change number 4. Change number 5, change of auxiliary verbs.
आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, मोडाइल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। इनकी तब्दीली आपने किस तरह से करनी है वो इंशाल्लाह हम चेंज नंबर 5 के अंदर देखेंगे। और इस चेंज की सबसे आसान तरीन चेंज जो कि आपको मिनटों सेकंडों में समझ आ जाएगी, दैट इज चेंज ऑफ वर्ड्स। कुछ अल्फाज होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे जिनको आपने तब्दील करना होगा। सो दीज आर द जनरल चेंजेस दैट यू मस्ट नो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। आगे जाने से पहले, अगली चेंजेस को करने से पहले आपको इन 6 चेंजेस का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर एक जुमले के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये 6 जो चेंजेस है उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इन्हीं एक एक चेंज को हम पकड़ेंगे और उनका हम रूल्स देखेंगे किस किस लिहाज से आप इनको चेंज कर सकते जी। तो ये तो हो गया आपके 6 जनरल। अब आ जाते हैं हम सेंटेंसेस के अंदर कि जुमले के अंदर अगर हमने तब्दीली करनी होगी कि तो किस तरह से करें। तो जो सबसे पहली चेंज आती है वो आती है चेंज इन असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस आपको पता है कि जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस को आप किस तरह से तब्दील करते हो ये हम इस चेंज के अंदर देखें। चेंज नंबर 2, चेंज इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जो सवालिया जुमले आते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ड से बनाओ, चाहे क्वेश्चन वर्ड या इंटरोगेटिव प्रोनाउन से बनाओ, उनकी तब्दीली किस तरह से करते हैं वो विल सी इन चेंज नंबर 2। चेंज नंबर 3, चेंज इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते हैं आपके दुआया जुमले। ऐसे जुमले जिनके अंदर दुआ बददुआ दी जाती है उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो दुआ वाले बददुआ वाले जो जुमले होते हैं उनको आप किस तरह से चेंज करते हैं वो हम चेंज नंबर 3 के अंदर देखें। चेंज नंबर 4, चेंज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज इंपेरेटिव? इंपेरेटिव कहते हैं हुक्मिया जुमले। ऐसे जुमले जिनके अंदर आपको कमांड दी जाए, जिनके अंदर आपको ऑर्डर दिया जाता है, वो होते हैं हुक्मिया जुमले, जिनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसके अंदर किस तरह से तब्दीलियां करेंगे हम इंशाल्लाह चेंज नंबर 4 के अंदर देखेंगे। चेंज नंबर 5, चेंज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी कहते हैं इस्तजाबिया, ऐसे जुमले जिनके अंदर फीलिंग्स पाई जाती हैं, इमोशंस पाए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप किस तरह से चेंज करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। एंड द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन लेट सेंटेंसेस। कुछ लेट वाले भी जुमले आपके सामने आते हैं, उनको आपने किस तरह से टैकल करना है, उनको किस तरह से डील करना है वो विल सी इन लास्ट चेंज जी। सो दीज आर द 12 चेंजेस, 12 रूल्स जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त आने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सिनेरियो था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक दफा फिर हम सारी चीजों की रिवीजन कर लेते ताकि आपका एक ओवरव्यू हो जाए। नरेशन बना है, नरेट से, नरेट होती है बात बयान करना। जो बात बयान की जाती है वो 2 तरह से की जाती है, एक डायरेक्ट से, एक इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट बगैर चेंज किए बयान करना, इनडायरेक्ट चेंज करके बयान करना। अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते हैं तो वो 12 किस्म के चेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन चेंजेस से पहले आपको एक जुमले का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो जो जुमले का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए वो डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक कॉमा से बाहर और एक कॉमा के अंदर। जो कॉमा से बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग, जो कॉमा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड। जब आपको ये 2 हिस्से समझ आ जाते हैं तब आपने उसके अंदर से 3 चीजें निकाली, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जब आप ये सारी चीजें निकाल लेते तब आपका जो जहन है वो इसकी तरफ आ जाता है और तब आप चेंजेस करना शुरू कर दो। तब आपको सारी चीजें समझ आ जाती हैं, फिर आप एक एक चेंज को पकड़ते हो, जुमले से शुरू करते हो और एंड तक सारी चेंजेस कर देते हो। तो इस तरह से हमारी चेंजेस जो टोटल बनेगी वो 12 बनेगी। 6 आपकी जनरल में चले जाएंगी, 6 आपके स्पेसिफिक में चली जाएंगी। सो दीज आर द 12 चेंजेस दैट वी विल डू एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। तो इसके बाद जो आपकी आने वाली वीडियोस है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला होने वाली इंशाल्लाह। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि जब आप ये 12 चेंजेस को कर लेंगे तो बगैर पढ़े आप अगर पूरा साल भी इस चीज को नहीं पढ़ते, एक ही रात के अंदर इन वीडियोस को देखेंगे तो अगले दिन अगर आप इम्तिहान देने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मार्क्स आएंगे वो पूरे आएंगे। इट्स माय प्रॉमिस। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू सून। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन चेंजेस का आगाज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।